क्या कौन? समर सिंह, समर सिंह, जिसको तूने शंकर सिंह बना दिया है हरामजादे। छोड़ दे मेरी बेटी को, छोड़ दे। चिल्लाया, मुर्दा कफन फाड़ कर चिल्लाया। समर सिंह छोड़ दे मेरी बेटी को। शंकरगढ़ की न जाने कितनी बहन बेटियों की इज्जत को खाक में मिला दिया, मौत के घाट उतार दिया। तब तूने नहीं सोचा कि तेरे लिए भी कभी वक्त खराब हो सकता है, क्योंकि तेरी भी एक बेटी है। आज तेरी बेटी की बारी आई तो साला चिल्लाने लगा। याद कर मेरे सीने पे रिवाल्वर रखकर, खंभे से बंधवा कर बेकसूर किसानों का खून बहाया था और मर्दानगी दिखाया था। समर सिंह, वो पुरानी बातें भूल जा समर सिंह, मेरी बेटी को छोड़ दे। भूल जाओ चतुर सिंह, क्या भूल जाओ कि एक शराफत की जिंदगी जीने वाला आज बीघड़ों की खान छान रहा है। तेरी वजह से ये भूल जाओ कि तूने मेरी प्यारी सी पत्नी को अपनी हवस का शिकार बनाना चाहा और उसे मौत के घाट उतार दिया। ये भूल जाओ, क्या भूल जाओ हरामजादे, ये भूल जाओ कि एक देश की रक्षा करने वाला मेरा बेटा एक फौजी अफसर था और तेरी वजह से आज वो गुनाहों की रास्ते में चल पड़ा है। उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया। ये भूल जाओ, क्या भूल जाओ चतुर सिंह, बोल क्या भूल जाओ कि तूने मेरी आंखों के सामने निर्दोष किसानों का खून बहाया था। भूल जाओ नहीं चतुर सिंह, इस संसार में जो जैसा कर्म करता है उसकी सजा यही मिलती है। साजन बेटे, गौर से देख, यही हरामजादा तेरी माँ का कातिल है। आज अपने दिल की भड़क निकाल ले, इसे इतना मार कि अगर इसका दोबारा भी इस पृथ्वी पर जन्म हो तो इसकी रूह कांप जाए और ऐसा करने की हिम्मत ना करे दोबारा। छठुआ, लेन देन है, समझो बूझो जो लेन देन हुए, हम नसीराबाद में मिल रहे हैं। कोई नहीं जाएगा, नहीं गोली मारूंगा। इसका चश्मा बाहर करो और ये शाही पोशाक छीन लो। देखो, इनके कपड़ा उतारे से पहले आपसे एक हमारी दरखास्त है। क्या है? हमारी दरखास्त ये है, कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। कभी गर्मी कभी ठंडी, ये तो कुदरत के नजारे हैं। चतुर सिंह के खींच के मारो जूता पब्लिक के इशारे। चश्मा बाहर करो। चतुर सिंह, तूने न जाने कितने गरीबों का खून बहाया है और इस शंकरगढ़ को शमशान बना दिया है, इसलिए नंगा करके मारूंगा। नंगा न करो। क्या हो? लंगोट नहीं पहिरे। डाले। चतुर सिंह बहुत ऊंची गर्मी के साथ बात करता था। देखो तुझे कैसी सजा देता हूं। और दुष्टता करने की तुझको और फल चखाना चाहिए।
दादाजी, इसका जीना है ना ठीक नहीं है, ऐसे मौत के घाट उतार दो, उतार दो। चतुर सिंह, आज तेरी हालत को देखकर तो मुझे बहुत तरस आता है। आगे बढ़े, आज तेरी ही बात मुझे याद आ गई। एक दिन तूने ही कहा था कि मैं भी छत्री हूं और तू भी छत्री है, मैं भी ठाकुर हूं तू भी ठाकुर है, इसलिए तेरी थोड़ी सजा कम हो जाएगी। आज मैं कह रहा हूं मसला बिरादरी का है, तो उस दिन थोड़ी सी सजा मेरी कम कर रहा था, आज मैं तेरी पूरी सजा कम कर दूंगा। चल नीचे झुक और अपनी नाक को मेरे जूतों में रगड़ और हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता था कि समर सिंह मुझे माफ कर दो, मैं तुझे माफ कर दूंगा। समर सिंह, हमारा ही डायलॉग हमें सिखा रहे हो। सब वक्त वक्त की बात होती है। तुझे मालूम नहीं है कि ये ठाकुर चतुर सिंह वो ठाकुर खानदान में पैदा हुआ है, जहां हमारे आजा बाबा कहा करते थे कि रंकुल री सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। हमारे छत्री खानदान में एक परंपरा चली आ रही है कि हंसते हंसते अपने सर को कटा देना, लेकिन अपने से छोटे के सामने कभी सर को नहीं झुकाना। छोटे के सामने आ, तेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया कि इंसान कोई छोटा बड़ा नहीं होता। चतुर सिंह, तो अपने कर्मों से छोटा बड़ा हो जाता है। और तूने तो अच्छा नाम किया है रघुवंशियों का, बहुत बड़ा भाषण दे रहा है। रघुकुल की बात करता है। एक रघुकुल के वो इंसान थे जिन्हें लोग आज भी पूजते हैं, और एक तूने ऐसा कर्म किया है कि लोग अगर मौका पा जाए तो तेरा जूतों से स्वागत करें। खैर देख, तुझे बहुत लालच है, तुझे धन दौलत की जरूरत है ना। देख देख मेरा किसान भाई, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं, तेरा कर्जा देने के लिए। जा उनके पास और अपना हिसाब किताब चुकता कर। नहीं समर सिंह, जा चतुर सिंह जा। नहीं, देख किसान भाई तेरा इंतजार कर रहे हैं। नहीं समर सिंह, समर सिंह, जो तेरी दुश्मनी मुझसे थी वो तो सजा मुझे मिल गई है, लेकिन ये दुश्मनी हमारी बेटी आशा से नहीं चुकाना। और अगर हो सके तो मरते समय एक बेटी का बाप कह रहा है कि मेरी बेटी की शादी किसी अच्छे घराने में कर देना। मैं कितना बड़ा अभागा बाप हूं जो कि अपनी बेटी के हाथ पीले नहीं कर सका। समर सिंह, मुझे माफ करना। आज एहसास भी हुआ। आओ इंस्पेक्टर आओ, आज ये शंकर सिंह भागने वाला नहीं है, क्योंकि जिस कारण से मैंने ये भेष अपनाया था, आज वो मकसद मेरा पूरा हो गया है। इसलिए ये शंकर सिंह खुद अपने आप को तुम्हारे हवाले करता है। शंकर सिंह तो कानून का दुश्मन है, और कि सम्राट सिंह मेरा दुश्मन है, और मैं सम्राट सिंह को मिटाने के लिए आया हूं। और जब तक इसे मिटाऊंगा नहीं, तब तक मैंने प्रतिज्ञा किया है कि चैन से नहीं बैठूंगा। इंस्पेक्टर, समझने की कोशिश करो।
ना तो मैं कोई शंकर सिंह हूँ और ना ये कोई सम्राट है। मैं इसी गांव का रहने वाला वही ठाकुर समर सिंह ट्रक ड्राइवर हूँ और ये मेरा बेटा साजन फौजी शंकर है। सिंह, मुझे बहकाने की कोशिश मत करो। आज मैंने वादा किया था कि जब तक सम्राट सिंह को नहीं मिटाऊंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, और साथ तो समय आ चुका है। और सम्राट सिंह, इंस्पेक्टर, मेरे हाथों से बहुत गुनाह हुए हैं, मेरे हाथों में हथकड़ी डाल दे, मुझे सजा दिला दे, लेकिन मेरे बेटे ने आज तक कोई गुनाह नहीं किया है, इसलिए इसके हाथ में हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए। शंकर सिंह, मैंने अपने पिता की लाश पे सम्राट सिंह के नाम का खत पाया था, तो मुझे कैसे विश्वास हो कि मेरे पिता का कातिल और कोई नहीं बल्कि ठाकुर सम्राट सिंह है, और इसे मिटाऊंगा। इंस्पेक्टर, तुझे भी धोखा हो रहा है, तू भी अपने बाप के बदले की आग में जल रहा है। अगर तू यही जाता है, अगर तू विश्वास से मानता है कि तेरे पिता का खून मेरे बेटे ने किया है, तो तू मानता है, लेकिन मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर मेरे बेटे से गुनाह हुआ है तो तू मुझे गोली मार दे और अपने बाप का बदला चुका ले, लेकिन मेरे रहते हुए मेरे बेटे के जिस पे शंकर सिंह, मैं कहता हूं मुझे मजबूर मत करो, और ना तुम्हारे ऊपर भी गोली मुझे चलाना पड़ेगा। गोली चलाना है तो चलाओ, एक बाप के रहते हुए उसके बेटे का। सम्राट सिंह, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं कहता हट जाओ। शंकर सिंह, मजबूरन तुम्हारे ऊपर मुझे गोली चलाना पड़ेगा। नंबर 1, मैं कहता हट जाओ शंकर सिंह, और नंबर 2, मैं कहता तू हट जाओ। भैया, आप किस पे गोली चलाने जा रहे थे भैया? बहन सावित्री, तुम अच्छी तरह जानती हो कि अपने पिता का कातिल और कोई नहीं बल्कि डाकू सम्राट सिंह है, इसलिए मैं डाकू सम्राट सिंह को मिटाने जा रहा हूं, और तुम भी दूर हो जाओ। नहीं भैया, ये आपकी गलत फहमी है। और रही बात पिता की कातिल की, तो अपने पिताजी के कातिल कोई दूसरे नहीं बल्कि वही ठाकुर चतुर सिंह था। क्या चतुर सिंह? और आज तुम कैसे जानती हो कि अपने पिता का कातिल चतुर सिंह था? भैया, मैं जिस वक्त राखी खरीदने के लिए गई थी, उस वक्त हमारी सहेली ने बताया था कि सावित्री बहन, तुम्हारे पिता का कोई कातिल नहीं ठाकुर चतुर सिंह है, और आज जिन पे आप गोली चलाने के लिए जा रहे थे वो कोई सत्य में डाकू सम्राट सिंह नहीं है, बल्कि इनका नाम फौजी साजन सिंह है भैया। और मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनको मत मारिए भैया। तुम्हें मेरा सहागर उजाड़ करके क्या मिलेगा भैया? बहन, अगर अपने पिता का कातिल चतुर सिंह था तो दुनिया चला गया, लेकिन बहन तुम अच्छी तरह जानती हो कि तुम्हारा भाई तुम्हारी खुशी के लिए क्या नहीं कर सकता। अगर ये बात है तो ठीक है, मैं सम्राट सिंह को छोड़ देता हूँ। इंस्पेक्टर, देखा, तुम वो चतुर सिंह की चतुराई में फंसे हुए थे, लेकिन आज सच्चाई सामने आ गई है। ये साबित हो गया है कि मेरा बेटा निर्दोष है, इसलिए मेरे हाथों में हथकड़ी लगा दो, मुझे सजा दिला दो, मुझे कोई गम नहीं है। लेकिन इंस्पेक्टर, कहना क्या चाहते हैं आप? मैं जेल जाने से पहले यही कहना चाहता हूं कि अभी अभी आपने कहा और आपने सुना भी कि तुम्हारी बहन ने कहा कि वो मेरे बेटे को चाहती है, अपना सुहाग मानती है। तो जेल जाने से पहले मैं यही चाहता हूं, क्यों ना जेल जाने से पहले अपने बेटे का घर बसा दूं, ताकि जेल जाने से पहले मैं अपने बेटे और अपने बहू को आशीर्वाद दे सकूं। शंकर सिंह, हमारी बहन ने सब कुछ बता ही दिया है, तो मैं चाहता हूं कि आप उम्र में हमसे बड़े हैं, आप बुजुर्ग हैं, इसलिए आप एक शुभ काम अपने हाथों से करें। इंस्पेक्टर, मैं ये शुभ कार्य अभी किए दे रहा हूं। आओ बच्चों। इंस्पेक्टर साहब,
आप कहना क्या चाहते हैं? आज मैंने अपने बेटे का घर तो बसा दिया है, लेकिन एक बोझ मेरे सर पर है, क्योंकि चतुर सिंह ने बनने से पहले मुझसे कुछ कहा था। गुनाह चतुर सिंह ने किया था, इसमें उसकी बेटी आशा का कोई दोष नहीं है। इसलिए मैं सोच रहा हूं कि अगर आपको कोई इतराज ना हो तो आशा की शादी मैं आपके साथ करना चाहता हूं। अगर ये बात है तो आपकी खुशी मेरी खुशी और आपकी रजा मेरी रजा है, और मैं आपकी बातों से सहमत हूं। इंस्पेक्टर साहब, किसी ने सत्य ही कहा है, इंसान कितना भी पाप करे, लेकिन अगर अपने हाथों से एक कन्या का कन्यादान कर दे तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। आज मुझे ये मौका मिला है, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ऐसा बेटी, मैं तेरे दिल की भावनाओं को समझ सकता हूँ, तेरे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन बेटी मैं मजबूर था। तेरे बाप ने इतने गुनाह किए थे कि उसे माफ नहीं किया जा सकता था बेटी, लेकिन तुम चिंता नहीं करो बेटी। आज के बाद मुझे ही अपना पिता समझना, एक पिता का जो फर्ज होता है बेटी के प्रति वो मैं अवश्य निभाऊंगा। बोलो धरती माता की जय। शादी हो गए। शंकर सिंह, शंकर सिंह के हाथ में अस्कर डाल दूं, और शंकर सिंह तुम्हें मैं जमींदार चतुर सिंह के खून के इल्जाम में गिरफ्तार करता हूं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे शौक से सजा दिला दें, मुझे किसी बात का दुख नहीं है, बल्कि खुशी इस बात की है कि आज मैंने अपने हाथों से दो परिवार बसाए हैं। लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो मैं आशा बेटी से थोड़ा बात करना चाहता हूं। ठीक है, आप जो भी करना चाहते हैं सबसे करिए, और प्रकट सिंह शंकर सिंह को लेकर आना, ठीक है? बेटी आशा, बेटी आज मैं कितना खुद नसीब हूं कि आज बेटी के रूप में तू मुझे मिली। मैंने तेरी शादी किया, लेकिन देख मेरी बदनसीबी कि हर बाप के दिल में अरमान होते हैं कि अपनी बेटी की शादी में क्या पाए तो क्या लुटा दे, लेकिन ये तेरा मजबूर बाप तुझे कुछ नहीं दे सकता, सिर्फ आशीर्वाद के सिवा। बेटी आशा, बाबुल की दुआएं लेती जा मेरी बच्ची, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, बाबुल की दुआएं। कभी ना याद आए, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, मैं की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले। तुझे पाला मैंने फूलों की तरह, कलियों की तरह, बाहों में झुलाया था तुझको, झूलों की तरह, फूलों की तरह, मेरे बाग की अनाज की डाली,
मेरे बाग की ऐ नाजुकी डाली, तुझे हर दम नई बहार मिले, कभी ना। दोस्तों, ये था हमारा खेल, कुदरत का कानून, गुनाहों का फैसला और डाकू शंकर सिंह। अब इसी जगह से खेल समाप्त किया जाता है। 2-4 गीत सुनिए, डीजे देखिए, कहरा सुनिए और उसके बाद अपने अपने घर जाइए। और तिरंगा शान से लहरा